जय हिंद। हमने 50 सवाल देख लिए थे। 51वां सवाल है और इस टाइप के सवाल हम काफी करा चुके हैं पीछे। देखना आप 51वां सवाल में कहता है 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर पर अवधि के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी दर हमारी समान है तो इसमें साधारण ब्याज क्या होगा हमें ये बताना है। चलो देखो हम निकालते हैं। मूलधन हमारा कितना है इसका 2000। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा हमें ये पूछा है। देखो मूलधन हमारा इसमें कितना है 2000। समय कितना है, समय है हमारा 3 वर्ष। दर हमारी पता नहीं है और जो ब्याज है वो हमारी कितनी है 300 रुपए। दिख रहा होगा थोड़ा सा। चलो हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ कर लें तो साधारण ब्याज हमारी कितनी है 300 रुपए। अब हमसे कह रहा है इस सवाल में कि 6000 रुपए पर समान समय, यही है समान समय और समान ही दर पर एसआई हमारा क्या होगा। हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी कल। हमने आपको बताया था अगर 2 गुना हमारा मूलधन है या 3 गुना हमारा मूलधन है तो साधारण ब्याज भी हमारी उस संख्या का 3 गुना ही रहेगी। हमने आपको ये कल बताया था। अगर मान लो हमारा 2 गुना यहाँ पर कितना है 2 3 गुना 600 कितना 3 गुना है ये अपने आप में। तो यहाँ 300 का 3 गुना 900 आएगा। जो साधारण ब्याज निकल के आएगी वो हमारी 900 आएगी। ऑप्शन सी। अब ये आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज हमारी कितनी है 300 कितने से 2000 से। दर हमारी पता नहीं है, समय हमारा 3 वर्ष दिया है। गुणा लगाएंगे कितने से हमें ज्ञात करनी है 6000 से। दर हमारी पता नहीं है, समय हमारा वही सेम है। 3 से आप 3 काट दो, आर से आर काट सकते हो। 2000 से ये 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आप इसमें कर लो 900। आप कैसे भी कर लें आपका आंसर जो आएगा वो 900 ही आएगा। ये हम आपको पहले हम कल बता चुके थे इस सवाल में कि अगर आपका मूलधन 2 गुना हो रहा है तो साधारण ब्याज भी 2 गुना रहेगी। मूलधन 3 गुना है तो साधारण ब्याज 3 गुना रहेगी। मूलधन 4 गुना है तो साधारण ब्याज 4 गुना रहेगी। मूलधन 5 गुना है तो साधारण ब्याज भी 5 गुना रहेगी। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल 52वां। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 है। हमें यह ध्यान रखना है 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए है। अवधि की समान दर, ठीक है, 9000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। वही हमें सेम पूछ रहा है, कुछ नहीं इसमें पूछ रहा है। हमसे कह रहा है कि 4500 रुपए की राशि पर समय दे रहा है 5.1। दर हमारी पता नहीं है 100 और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 175 है। अब यहाँ कह रहा है कि 9000 रुपए की राशि पर समान समय है और समान ही दर है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अभी हम आपको पीछे बता के आए हैं कि अगर मूलधन हमारा 2 गुना हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा कितना होगा 175 का 2 गुना 350। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आप देखो कैसे भी कर लें सवाल का जो आंसर आएगा वो 350 ही आएगा। कितना है 175 कितने से है, कितने से है 4500 से।
दर समय हमारा 5.1 मल्टीप्लाई कितना है 9000 गुणा गुणा समय हमारा कितना है 5.1। अब आप लोग ये कहोगे कि आप 100 क्यों नहीं रख रहे, अगर हम यहाँ पर चलो हम यहाँ 100 रख दे रहे हैं तो हमारा 100 से 100 तो ये पहले ही से ही कट गया, 100 रखने की यहाँ कोई जरूरत भी नहीं। आर से आप आर काट दो, 5.1 से 5.1 काट दो, 45 दूनी 9000 हो गया, 45 से दूनी 9000, 75 दूनी 350 बिफोर बाहुबली। आप कैसे भी कर लें आपका जो आंसर आएगा वो 350 ही आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा 53। 53वां सवाल कह रहा है हमारा 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर, इस सवाल को समझना इसकी लैंग्वेज, 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। 500 रुपए की समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर जो हमारी दर है वो दुगनी हो जाएगी, दर हमारी कितनी हो रही है दुगनी। चलो इसको हम करते हैं, जब हमारी दर यहाँ पर दोगुनी हो रही है, देखो मूलधन हमारा, ये हाईलाइटर क्यों चल जाता है, मूलधन हमारा कितना है 500 रुपए, समय हमारा कितना है 3 साल, दर हमारी कितनी है, दर एक निश्चित दर, यानी कि दर हमारी यहाँ पर एक मानी जाएगी, या फिर आप परसेंट लिख सकते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 100 रुपए। यहाँ पर समान राशि बोल रहा है ना सवाल में कि समान एक निश्चित दर पर 500 रुपए की समान अवधि, 500 रुपए की समान अवधि कितने 3 वर्ष अवधि, दोगुनी हमारी दर हो रही है, दर हमारी कितनी हो रही है दोगुनी, और सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस सवाल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे तो हमने आपको पहले ही बोला है, अगर दर हमारी, हमने आपको अभी पीछे क्या बताया था, मूलधन अगर हमारा दोगुना है तो सिंपल इंटरेस्ट दोगुना हो, दर हमारी दोगुना है तो सिंपल इंटरेस्ट दोगुना होगी, समय हमारा दोगुना है तो सिंपल इंटरेस्ट भी दोगुना रहेगा। आप कैसे भी कर लें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लगा लो 100 रुपए कितने से 500 से मल्टीप्लाई 500 से काट दो 100, दर का दोगुना कर दो 200, क्या चाहिए और हो गया। अगला सवाल 54, 54 सवाल है, क्या कहता है 6.15 प्रति वर्ष की दर से 6000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपए है, साधारण ब्याज 200 रुपए है, 6000 रुपए पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर, यानी तिहरे दर का मतलब 3 गुना दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, हमसे ये पूछा है तिहरे दर पर। इसमें तो ये हमारी दर दे ही रहा है 6.15%। चलो लगाते हैं अब हम इसमें, मूलधन हमारा कितना है इसका 6000, दर हमारी कितनी है 6.15%, समय, समय इसमें हमें पता नहीं है, इस सवाल कहाँ दे रहा है कहीं समय, 6000 रुपए की राशि पर 7 रुपए 200 रुपए है, तो इस सवाल में हमें देखो समय पता नहीं है, समय हमें पता नहीं है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है 200 रुपए, 200 रुपए। अब इसमें हमें पूछा कि 6000 रुपए पर ही, यानी कि मूलधन है वो समान है, दर हमारी तिहरे है 3%, यानी तिहरे का मतलब 3, फिर यहाँ कह रहा था समान समय, समान समय, और फिर कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इस सवाल में क्या होगा। चलो इसको हम निकालते हैं, देखो यहाँ पर जब तिहरे बोल रहा है तो अभी हमने आपको बताया था कि दर देखो जब 3 गुना बोल रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा कितना आएगा 3 गुना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी
3 गुना आएगा या नहीं आएगा? अभी हम पीछे हम बता के आए हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। कितने से? 6000 से बट्टे 6000, नहीं सॉरी, यहाँ कितना था? 100, 200 लगा दो। 6000, 6000 से 6000 कट गया, 200, 200 ये रहा, ये काट क्यों रहा है भाई? 200, 200 का 3 गुना आप कर दो, 600 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और क्या चाहिए था इस सवाल में? बिफोर बाहुबली, बिफोर बाहुबली। यहाँ इस सवाल में सिर्फ हमें लैंग्वेज समझ के चलनी है, ऐसे सवालों में और कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों में सिर्फ हमें लैंग्वेज को पकड़ के चलना है। अगला सवाल देखते हैं, 55। 55वां सवाल है, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपए हो जाती है। कोई सा भी निश्चित हमारा साधारण ब्याज है, वहां 500 रुपए की राशि है, वो 600 रुपए हो जाती है। तो हमें यहाँ पूछा क्या है? यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपए की राशि क्या होगी? 2 वर्ष में 500 रुपए की, यानी कि 600 हो रही है, तो ब्याज की दर आधी है, 550। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, निकल के आ गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। अब 2 का आधा करना, वो अगर 2 का आधा करोगे तो कितना रह रहा है? 1, तो 1 में 85 तो जुड़ेगा। 2 वर्ष में अगर 100 रुपया जुड़ रहे हैं हमारे, 500 की राशि 600 हो रही है, तो 1 वर्ष में 85 तो जुड़ रहे हैं। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो राशि हमारी कितनी है? 500। कितने समय के लिए है? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष। फिर क्या कह रहा है? निश्चित दर दे रहा है हमारी, निश्चित दर, तो दर निश्चित है। अमाउंट हमारा कितना हो रहा है? 600। अमाउंट हमारा कितना हो रहा है? 600। अब यहाँ क्या कह रहा है आगे? समान राशि पर समय हमारा कितना है? आधा। समय हमारा कितना है? आधा। और आधी दर कर दी जाए, यानी R/2 दर कर दी जाए। 2 वर्ष में 500, यानी कि समय हमारा 2 वर्ष में ही हमें बताना, दर हमारी इतनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें इस सवाल में बताना है कि क्या होगा। इस सवाल में हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी सातल ब्याजी बतानी है कि क्या होगी। लगा दो आप 500, आप लगा सकते हैं यहाँ पर 500 कितने से, वो सॉरी 100, 500 कितने से? आधे से करा रहा था ना, आधे से कर दो आप। 500 से 500 कटे, 2 से ये 50 बार कट जाएगा, तो लगा दो 50। 500 ये रहे प्लस के, कितना हो गया? 550 ही तो हो जाएगा, और क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हम पहले ही हम आपको बता चुके थे। आप चाहे सवाल को सॉल्व कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, मगर इस सवाल में कोई मेथड लगाने का, कोई फॉर्मूला बिना पेन उठाए ही हम कर सकते थे। सिर्फ हमें सवाल की लैंग्वेज समझना था। सवाल अपने आप ही कह रहा था, एक साधारण ब्याज, एक निश्चित साधारण ब्याज 500 रुपए की राशि 2 साल में। हमें सिर्फ ये देखना था 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपए हो रही है। अरे हमने आपको 500 रुपए दिए और वो हमारे 2 साल बाद 600 हो गए, तो 2 साल में कितना बढ़ा? 100 रुपये ही तो बढ़े 2 साल में। तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे? 50। इस 500 में यही 50 हमें प्लस करके चलना था, तो 550 आ जाता। बिना पेन उठाए ये सवाल हो जाता, बस थोड़ा लैंग्वेज समझना था। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, 3 वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपए है। 3 वर्ष के अंत में R% वार्षिक ब्याज की दर से 25 रुपए की राशि पर जो ब्याज मिल रहा है वो हमें 1,000 मिल रहा है, यानी 25,000 की राशि, 25,000 की राशि, इसको हम मिटा ही दें,
तो सही रहेगा। कितने 3 साल समय हमारा कितना दे रहा है 3 साल। दर हमारी कितनी दे रहा है R%। और जो ब्याज दे रहा है वो हमारी कितनी दे रहा है 1000 रुपए। अब हमसे कहता है समान राशि पर यानी समान मूलधन पर टाइम हमारा यहाँ बदल गया है 6 साल हो गया है 6 वर्ष पर साधारण ब्याज क्या होगा। समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ पर ब्याज देकर ही हमें ब्याज पूछ रहा है। तो देखो ये वाला सवाल हम आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर देखो समय हमारा कितने गुना है 2 गुना तो ब्याज भी हमारी कितने गुना हो जाएगी 1000 का 2 गुना। इस तरीके के सवाल हम कितने हम बताएं आपको। हमने आपसे कहा है अगर देखो समय 2 गुना दे रहा है तो समय ब्याज 2 गुना हो जाएगी। मूलधन 2 गुना दे रहा है तो ब्याज 2 गुना हो जाएगी। दर 2 गुना दे रहा है तो ब्याज 2 गुना हो जाएगी। ये हम आपको पहले ही हम बता चुके हैं, कुछ नहीं है इन सवालों में। अगला सवाल 56 57 में 57 में देखो आप लोग 57 में वही है सेम कैटेगरी का, कुछ नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है सवाल को पढ़ो। 3.54 वर्ष के अंत में 8% वर्ष की दर से 4000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 100 रुपए है। 4000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 100 रुपए है। समान राशि पर 7.08 वर्ष के लिए 7.08 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, हमें ये पूछा है। निकालते हैं। मूलधन हमारा कितना है 4000 वर्ष के अंत में यानी कि टाइम हमारा कितना है 3.54। दर हमारी R% है। 100 रुपए हमारी ब्याज है SI 100 रुपए। SI है वो हमारी कितनी है 100 रुपए। समान मूलधन रहेगा। टाइम हमारा 7.08 बढ़ रहा है। समान दर रहेगी। SI हमें पूछा है। तो यहाँ आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये 3.58 का 2 गुना हिस्सा है। तो यहाँ साधारण ब्याज भी 2 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी। कुछ नहीं है इन सवालों में भाई, हमें लैंग्वेज समझना है कि सवाल में क्या दे रहा है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल हैं, आगे और हार्ड लेवल के सवाल होंगे 60 के बाद। अगला सवाल 58वां। 58वां सवाल कहता है टी वर्ष के अंत में R% की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। उसी 3T वर्षों के लिए 2% साधारण ब्याज कितना होगा। देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल है। ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो इसको हम बिना पेन उठाए ही हम यहाँ पर सवाल हम कर देते हैं। टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष P राशि है। साधारण ब्याज 100 रुपया है हमारा। साधारण ब्याज हमारा कितना है 100 रुपया। तो 100 दूनी 200 200 तिया 600 रुपया यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप इसको कर भी सकते हैं। पी राशि है, टी समय है, R% दर है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 है। पी राशि है, 3T समय है, 2R% दर है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये इसका 3 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो 3 दूनी 6 और 6 का गुणा आप उसमें कर लो सिंपल इंटरेस्ट में, तो 6 गुणा 100 बराबर 600। और क्या है इस सवाल में कुछ था क्या। इस सवाल में कुछ था क्या। वही था, कुछ नहीं था, बिफोर बाहुबली। अगला सवाल। ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या कह रहा था। अगला भी देखो बहुत सिंपल है। टी वर्ष के अंत में R% वार्षिक ब्याज की दर से P रुपए की राशि पर 60 रुपए साधारण ब्याज। तो उसी राशि पर 5T 3
R/3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? इसको कराएं क्या आप लोग कर लोगे? इसको पहले आप लोग करना है, इसको बाद में हम करा देंगे। इसको आप लोग एक बारी ट्राई करना, और इसका हम आपको आंसर हम बता दे रहे हैं कितना होगा। 60, ये कट गया 20 बार, 20 पंजे 100, आपका आंसर ए। हमने आपका आंसर बता दिया ए, आपका हमने आंसर दे दिया ए। अब आप लोग निकाल भी सकते हैं इसको। अगला, टी वर्ष के अंत में 8% वार्षिक ब्याज की दर से ₹3 की राशि 4 से 20, ये हो गया 12, 120। इसका आंसर 120 आ गया। ये कट गया हमारा 20 का, और 20, 120 ही आंसर आ रहा है इसका। लो, इसको भी आप लोग ट्राई करना। अगला और देखते हैं क्या है। टी वर्ष के अंत में ₹2 की राशि पर R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ₹100 है, तो 3R% की दर से 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि, ये हम करा दे रहे हैं। 61वां सवाल है, ये हम करा दे रहे हैं। चलो देखो, 2P हमारी राशि है, R% दर है, टाइम हमारा 3 साल है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹100 है। ठीक है, अब यहां पर सवाल को समझो। सवाल कह रहा है कि तिगुनी साधारण ब्याज, तिगुनी साधारण ब्याज, वो भी तिगुनी राशि पर। राशि हमारी कितनी हो गई? 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, और दर हमारी कितनी है? 3%, 3%। वर्ष हमारे कितने हैं? 5 साल। अब यहाँ पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस सवाल में हमें जो पूछा है, वो हमें पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। हम आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि 100/2P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टी हमारा कितना है यहाँ पर? 3, गुणा में आप लगा लो 3P मल्टीप्लाई 3R मल्टीप्लाई 5, बस इतना ही है। अब साधारण ब्याज हमारी निकल के आ जाएगी। तो P से P काटो, R से R, ये देखो क्या P से P कट गया, R से R कट गया, 3 से इस 3 को काट दो, और 2 से आप इसको काटोगे 50 बार, 50 इसको कितना गया? 150, और 150 ग्राम 5, 0, 15 पंजे 75, 750 आया है इसका आंसर। तो NOT, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो NOT रहेगा, नॉट, क्योंकि 750 मिल ही नहीं रहा। अगला सवाल, अब देखो, अब इस तरीके के जब हम सवाल करते हैं तो हमें सबसे पहले तो इसमें हमने आपको एक मेथड बताया था या नहीं, ये हमें ध्यान नहीं है। नहीं, हम बता चुके हैं, पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। हम इसमें पहली वाली वीडियो में हम इस सवाल में हम बता चुके हैं। तो देखो, इस टाइप के जब हम सवाल करते हैं तो कैसे करते हैं इसका, देखो, एक तो बेसिक मेथड है, मेथड नंबर 1, ये बेसिक से हम बता दे रहे हैं, और एक आपको बता देंगे परसेंटेज मेथड। यहाँ पर मेथड नंबर 2, आपको जौन सा समझ आए उससे आप कर लेना परसेंटेज। तो देखो, सबसे पहले तो इसको हम करते हैं, कितने वर्षों में किसी राशि पर इतने प्रतिशत वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। मूलधन के बराबर होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला हम अपना यहाँ देखो फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा में R गुणा में समय बट्टे 100। ऐसा ही हमारा यहाँ पर P है, दर हमारी यहाँ पर 12 एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। दर हमारी 12.5, समय ये कह रहा है कि प्रति वर्ष, समय जो हमारा कह रहा है वो हमारा कह रहा है कि प्रति वर्ष T/100।
पी से आप पी काट सकते हैं। हमें इसमें मूलधन प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। हमें ये पूछा है कि मूलधन के बराबर होगा, तो यानी कि हमें समय ही निकालना है। तो यहाँ से 0, 25, 125 अट्ठे 200 वो 1000, तो टी बराबर जो हमारा समय निकल के आया वो 8 वर्ष निकल के आया है। अब देखो, अब आप इसको परसेंटेज मेथड से कैसे निकालेंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। परसेंटेज मेथड से भी कैसे निकलेगा, देखो 12.5% हमें पता है कि 12.5% 1/8 होता है। ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा ब्याज होता है। ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा ब्याज होता है। तो अब हमें इस सवाल में पूछा क्या था, हमें इस सवाल में पूछ रहे थे, वो हमें पूछ रहे थे कि मूलधन किसके बराबर होगा, यही पूछा था। तो मूलधन किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। बहुत सिंपल है इसको करना। अगला अगला देखते हैं। देखो, कितने वर्षों में किसी राशि पर इतने प्रतिशत की दर से मूलधन के, यहाँ सवाल में सिर्फ ये भाषा समझो, मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा। अभी हमने आपको बताया था कि 1/8 ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल, और इसी का आप 2 गुना कर दो 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, कितने वर्षों में राशि पर 5 गुना होगा, यानी कि 16 पंजे, वो क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में किसी राशि पर इतने प्रति वर्ष की दर से मूलधन के 5 गुना के बराबर है। यहाँ पर देखो पूछ कह रहा है, इस सवाल में हमसे कह रहा है मूलधन के 5 गुना के बराबर है। इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि मूलधन के 5 गुना के बराबर है। यहाँ पर देखो क्या ये, यहाँ देखो थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है इसमें, क्योंकि इंग्लिश में 25% दे रहा है और यहाँ पर 12.5% दे रहा है, तो यहाँ पर 25% होगा, यहाँ पर 25% ही होगा। पता नहीं क्या किया है टाइपराइटर ने, थोड़ा मिस्टेक है, कोई ना, हम तुम सही कर लेते हैं इसको। 25%, क्योंकि इंग्लिश में 25% था, यहाँ 12.5% था, तो 25% हमें पता है। 25% हमें पता है कि हमारा 1/4 होता है। 25% हमारा कितना होता है, 1/4। तो मूलधन ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा ऐसा ही हो गया। मूलधन के हम 4 गुना, वो कितना गुना जाना है, 5 गुना जाएंगे, कितना हो जाएगा 20। यही इस सवाल का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ज्यादा नहीं है भाई, 65 के बाद 70 तक सवाल हैं, 20 सवाल हैं इसमें। यदि ब्याज की दर में इतने % की वृद्धि होती है और समय इतने से घटकर इतना हो जाता है तो साधारण ब्याज में इतने की कमी होती है, तो कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब इस तरीका के जब हम सवाल करते हैं तो हम किस तरीका से करेंगे। देखो सिंपल, हमने आपको परसों की वीडियो में हमने आपको एक फॉर्मूला थोड़ा समझाया था, तो उसको देख करके चलना है। ब्याज दर देखो, ये हमें पता है कि ये जब इसमें दे रहा है परसेंटेज में, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं तो 14.18% जो होता है वो 1/7 होता है। 1/7% के बराबर में वृद्धि होती है समय इतने से घटकर। अब हम इस सवाल को निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2। यहाँ हमें रेशियो में निकाल लेंगे, तो क्या कह रहा है कि 7 से घटकर कितना आएगा, 7 से घटकर हमारा कितना रह गया, वो वृद्धि होती है, पहले तो वृद्धि हो रही है 8 हो गया। अब क्या कह रहा था कि इतने से घटकर इतने वर्ष हो जाता है। पहले जो वर्ष था वो 4.5 था, अब वर्ष हो रहा है 2.5। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटाया, 5 निम 45, पचम 25, 5 अट्ठे 40 और 7 निम 63। ये हमारा बन गया रेशियो। यहाँ 40 होगा 80 की जगह, 40।
ये हमारा क्या बन गया, रेशियो। अब ये देख लो आप कितना ज्यादा है ये और कितना कम है, क्योंकि घटा हुआ था ना, तो 23, 60 से 23 कम है। अब जो 23 की जो वैल्यू दे रहा है वो यहाँ दे रहा है 920। इस 23 की वैल्यू है 920। 23 चौका 92, 40 गुना। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहे हैं कि कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर यहीं ज्यादा किया हुआ बोलते तो हम 63 का निकालते हैं, यहाँ कम का बोल रहे हैं तो 40 गुणा में 40, 40 गुणा में 40 बराबर 1600। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था इस सवाल में, बहुत ही सिंपल था, इसको भी करना। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, क्या है, 7700 की राशि पर इतने की वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में इतने रुपए हो जाती है। समान समय तथा समान ब्याज दर पर इतने रुपए की राशि साधारण ब्याज क्या होगा। वही जो अभी हम पीछे हम जो बता कर आए हैं आप लोगों को, वही वाला सेम फॉर्मूला लगाना है, वही पीछे वाला। कैसे, 7700 की राशि पर इतने वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 11.75 वार्षिक ब्याज की दर से, 11.75 वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय, समय इसमें हमें पता नहीं है, कोई सा भी निश्चित हो सकता है। फिर क्या कह रहा है कि इतने रुपए हो जाता है, यानी कि इतने रुपए हो जाती है। तो अमाउंट जो हो रहा है, अमाउंट इसमें से हम एक काम कर लेते हैं, हम अपना ब्याज ही निकाल लेते हैं। 94.78 में से 7700 आप घटा दो, 8 7 14 में से 7 गए 1, यानी 1778 रुपया हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकल आई। 1778 रुपए हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आई है। 1778 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकल के आई है। क्योंकि देखो हम अगर अमाउंट लिख रहे हैं फिर भी हमें घटाना पड़ता, अमाउंट अगर हम लिख रहे हैं फिर भी तो हमें घटाना पड़ता। आप कुछ भी कर लें आपका आंसर तो वही आएगा। अब क्या कह रहा है कि 9900 की राशि, समान ब्याज दर, समान समय पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमें पूछा है। निकालते हैं, निकालते हैं, बहुत सिंपल है इसको निकालना। कितने की राशि है, 7778। कितने से है, हमें पूछा कितने से है, 7700 से। निकालना कितने से है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 9 99, 11 7 77, 7 से आप इसको काटना, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 9 का इसमें गुणा कर लो, 9 चौक 36, हासिल 3, और 45 45 48, हासिल 4, 18 और 4 22, 2286। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला सवाल, अगला सवाल भी हमारा इसी कैटेगरी का है, निकालते हैं। चलो देखो यहाँ भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी निकालना। 8400 रुपए की राशि, R%, 8.75%, निश्चित समय है, समय का कुछ पता नहीं है। हम वही फिर करेंगे, 11,046 में से 8400 घटा देंगे, 6 4 10 में से 4 गए 6 बचे, 10 में से 2 2646, 2646 ये हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ थोड़ा ये हमारा आया है, वो आया है सिंपल इंटरेस्ट निकल के 2646। तो अब इस सवाल में हमें आपको बताना है कि साधारण ब्याज 9600 रुपए पर समान दर पर समान समय पर साधारण ब्याज क्या होगा, हमें ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। निकालते हैं हम, देखो वही अपना सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 2646 कितने से 8400 से, समान दिया है तो कितने से 9600 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7 से आप इसको काटो, 7 या 21, बचे 5, तो बचे 5, सत्तू सत्तू 49, और 7 8 56, 8 का आप इसमें करो, अट्टू अट्टू 64 की 4, 4 ऑप्शन यानी 3024, क्योंकि 4 हमें कहीं अदर दिख नहीं रहा है।
56, 56 और 56 64, 62 की 2, 16 की 6, 24 और 6 30। हमें ये भी देखो, जब हम इस टाइप के सवाल करते हैं तो हमें ऑप्शन से भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि 4 आया था इकाई का अंक, तो इकाई के अंक में 4 कहीं अंक इसमें नहीं, इसमें था, नहीं इसमें था, नहीं इसमें था, इस सिर्फ पहले ही ऑप्शन में था, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही हम देखो, यूनिट डिजिट जब हम लगाते हैं, डिजिटल सम हम लगाते हैं, जब डिविजिबिलिटी हम लगाते हैं, तो ऐसे ही हम देखते हैं ऑप्शन को ही। अगला सवाल, बीरू ने 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपए